हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं जेसन के बारे में कि आखिर में ये क्या होता है और इसको हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये तो वैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेसन यूज होता है। जैसे मान लो हमें एपीआई से डेटा रिसीव करना हो या फिर अपने साइड से जो है हमें सेंड करना हो पेलोड। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट मान लो हमें जो है कुछ बताएंगे, जैसे नेम ये है, एज ये है, तभी उसके भी यहाँ पे ना हमें डिटेल्स मिलता है। जैसे हम मान लो किसी को बताएं या फिर हम कहीं पे भी जाएं। ठीक है। जैसे फेसबुक में ही जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है कि हमारा सर्वर पे जाता है और फिर सर्वर से उस ईमेल आईडी और पासवर्ड के बिहाफ पे हमें रेस्पॉन्स मिलता है, तब जाके यूजर का डिटेल्स, मतलब उस जो भी क्रेडेंशियल से यूजर ने लॉगिन किया होता है उसके बिहाफ पे उसको डिटेल्स दिखता है। ठीक है। तो जो हम इधर से भेजते हैं ना अपने साइड से, जैसे ईमेल आईडी पासवर्ड, तो उसको बोला जाता है रिक्वेस्ट पेलोड। और जो हमें रिटर्न मिलता है लॉगिन होने के बाद, जैसे सब हमारा जो रिक्वेस्ट जब जाता है सर्वर पे और रिटर्न मिलता है, तो उसको बोला जाता है रेस्पॉन्स। तो जेसन का यूज़ सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। इट अ लाइट वेट फॉर्मेट टू स्टोर एंड शेयर डेटा। ये जेसन होता क्या है, तो ये एक जो है लाइट वेट फॉर्मेट है डेटा को शेयर या फिर स्टोर करने के लिए, कॉमनली यूज्ड इन एपीआई। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा, मतलब कॉमन रूप से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एपीआई में यूज होता है। जैसे कि रिक्वेस्ट पेलोड बनाने में, फिर उसको सेंड करने में, फिर उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स आता है वो हमारा जेसन में आता है। फिर उसको हम यूआई पे जो है इंटीग्रेट कर पाते हैं, चाहे आप जो है वेब एप्लीकेशन में करो या फिर किसी भी अदर प्रोग्राम, मतलब जैसे लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क है, जैसे कि रिएक्ट हो गया, व्यू जेएस है, या फिर एंगुलर में हम जिसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जेसन के हेल्प से। मतलब हमें रिक्वेस्ट बना के सेंड करना कि भाई साहब मेरे को ये यूजर है, ये इसकी आईडी है, इसका मेरे को डेटा दे दो। ठीक है, तो ये हम जेसन बना के भी देखेंगे। लुक्स लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखता है। की वैल्यू पेयर में ये डेटा स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये की वैल्यू पेयर में जो है हमारे पास डेटा स्टोर है। की एंड स्ट्रिंग वैल्यूज मस्ट बी इन डबल कोट्स। इसमें क्या होता है कि जो की जो होते हैं, ठीक है, और जो वैल्यूज जो कि स्ट्रिंग वैल्यू होते हैं, वो हमेशा जो है ना डबल कोट में ही होना चाहिए। अब देखो ऑब्जेक्ट में हमने क्या देखा था, तो ऑब्जेक्ट में जो हमारा की था ना, यहाँ पे देखो, चलो दिखाता हूँ कहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देख लो ऑब्जेक्ट में क्या था की, तो ये देखो नेम क्या है, तो ये जो है बिना मतलब जो है कोट्स के भी हम दे सकते हैं, बिना डबल कोट्स का भी हम दे सकते हैं। जब हमें जैसे मान लो हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होता है ऑब्जेक्ट के की में, या फिर जो है हमें स्पेस यूज करना होता है, तब हम जो है इसको डबल कोट्स में डाल रहे थे, राइट। लेकिन जेसन में क्या होता है कि जो भी हमारा की होता है वो हमेशा डबल कोट में होना चाहिए। और जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग है तो वो भी हमेशा डबल कोट में होना चाहिए। ये एक रूल है जेसन का। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लो, डाटा इज स्टोर्ड एट टेक्स्ट। और इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, वो जो है टेक्स्ट के रूप में स्टोर होता है। ठीक है। तो ये रहा एक जेसन का एग्जांपल। चलो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा ना कि जेसन में क्या होता है कि जो भी हमारा जो है की होता है वो क्या होता है, तो वो डबल कोट में ही स्टोर होता है। ठीक है, मतलब वो ऐसे ही होगा डबल कोट्स में ही, तभी वो हमारा जेसन है। जो भी हमारा की होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो हमारा डबल कोट में ऐसे होगा। और इसको भी मैं कर देता हूँ डबल कोट। और जो वैल्यू जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है वो हमेशा डबल कोट में होगी। अब जैसे देख लो यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है ना, तो ये हमारा डबल कोट में है, ये भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये भी हमारा डबल कोट में है। लेकिन वहीं पे ये क्या है, नंबर है, तो इसलिए इसको डबल कोट में नहीं रखा गया। और यहाँ पे ये हमारा ईमेल है, ये भी क्या है, तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसलिए इसको डबल कोट में रखा गया। तो जेसन का ये रूल है कि की जो होगा वो हमेशा डबल कोट में होगा, प्लस जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ठीक है, वो भी हमेशा डबल कोट में होगा। यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं कि हम सिंगल कोट का भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिंगल कोट भी दे दूँ ना, तब भी ये हमारा चलेगा, लेकिन जेसन में हमेशा डबल कोट ही होता है। तो ये जो है दो बातें आप लोग ध्यान रखना। पहली, कि जो की होगा वो हमेशा डबल कोट में होगा, और जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी वो भी हमेशा डबल कोट में ही होगा। तो ये जेसन को जो है पहचानने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या होता है, कन्वर्ट्स ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू जेसन स्ट्रिंग। ये क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करता है, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। चलो करके देख लेते हैं। तो हमने तो यहाँ पे मैनुअली किया ना, अब मैं इसको अंडू करता हूँ, इन सारे चेंजेस को ये मैंने किया। और मैं यहाँ पे चलो एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ सिंगल कोट में, ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ सिंगल कोट में इस साइड से। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, तो हमारा ये की है जो कि बिना किसी कोट के है, ठीक है, मतलब बिना किसी डबल कोट या फिर सिंगल कोट के है। और यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने नेम क्या दिया है, तो सिंगल कोट में दिया है। तो यहाँ पे हम आए, मैं इसको सेव करता हूँ, और हम यहाँ पे अगर आप जो है जेसन
डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा जेसन में बदल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, चलो मैं एक लेट करता हूँ न्यू पर्सन, या फिर कर देता हूँ चलो पर्सन, पर्सन str मतलब पर्सन का स्ट्रिंग, ठीक है, इसको मैं करता हूँ जेसन डॉट, अब देखो यहाँ पे आ गया ना हमारा जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। स्ट्रिंगीफाई का मतलब क्या हुआ, देखो string, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग string, ठीक है, यही है ना string, स्ट्रिंग, जो कि हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो वो जो है मतलब टेक्स्ट वैल्यू होता है और वो डबल कोट्स में होता है। तो यहाँ पे आपको इससे से पता चलेगा कि ये जो जेसन का ये जो मेथड है, ये क्या करेगा, स्ट्रिंगीफाई मतलब जो है ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब इसके अंदर हम अपने जेसन को डाल दें, ठीक है, ये जो हमारा पर्सन है, सॉरी ऑब्जेक्ट को डालना है, इसको मैं इसमें डाल दूँ, तो ये क्या करेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट को ये जेसन में कन्वर्ट करेगा। मैं कंसोल, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, CONSOLE डॉट लॉग यहाँ पे कराएं, और इसमें कर देता हूँ पर्सन str, और एक काम और करते हैं, इसी के ठीक ऊपर मैं पर्सन को भी कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे। तो कंपेयर करेंगे तभी हमें डिफरेंस पता चलेगा ना कि हुआ है कन्वर्ट या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ पर्सन। अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो लाइन नंबर ये क्या है 95, और 95 में हमने क्या कंसोल लॉग कराया, तो 95 में हमने कराया था अपने पर्सन को, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को। और ये जो हमने ऑब्जेक्ट को जो कंसोल लॉग कराया है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, देख लो यहाँ पे क्या है, तो ये देख लो इस नेम, इसमें जो है डबल कोट में नहीं है ना, ये नेम देखो, ये जो है मैंने जैसे सिंगल कोट दिया था वैसे सिंगल कोट ही है, ये रोल जो है ये भी सिंगल कोट में दिखा रहा है, ठीक है, ये नंबर जो है हमारा वो नंबर फॉर्मेट में है, मोबाइल नंबर, और ये ईमेल आईडी हमारा सिंगल कोट में है। लेकिन जैसे ही हमने उसको जेसन में कन्वर्ट किया, ठीक है, जब जेसन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो नेम जो है हमारा डबल कोट में हो गया। यहाँ पे मैंने आलोक कुमार शर्मा को क्या दिया था, सिंगल कोट में दिया था, लेकिन वो भी हमारा यहाँ पे डबल कोट में हो गया। फिर उसके बाद रोल जो है वो भी डबल कोट में आ गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमने दिया था, ठीक है, वैल्यू वो भी डबल कोट में। मोबाइल नंबर यहाँ पे क्या है, तो ये देखो ये भी जो है ना की, ये डबल कोट में आ गया। लेकिन वहीं पे जो मोबाइल नंबर है वो किस फॉर्मेट में है, तो ये हमारा देखो, तो ये ऐसे ही है। मतलब हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा था ना कि जो भी हमारा जो है की और स्ट्रिंग वैल्यू जो होगा वो डबल कोट में होना चाहिए, बाकी जो वैल्यू हो वो उसी तरह से रहेगा। अब चलो इसको भी देख लेते हैं कि हमें अगर बूलियन देना हो, तो मैं करता हूँ इज एक्टिव कर देता हूँ, और एक्टिव में मैं कर देता हूँ कि ट्रू, ठीक है, मैंने ट्रू किया, सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो यहाँ पे इज एक्टिव क्या है, तो ये जो है बूलियन टाइप का है, ट्रू है यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आप आओगे तो ये देखो की जो है वो स्ट्रिंग में हुआ, लेकिन वैल्यू क्या है, तो वो ट्रू है, यानी कि ये जो है हमारा बूलियन वैल्यू है। तो इसमें बस जो है जेसन में क्या होता है कि जो हमारी की होती है वो डबल कोट में होता है, और वैल्यू जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोट में हो जाता है। बाकी अगर कोई अदर है, जैसे कि नंबर टाइप है या फिर बूलियन टाइप है, तो वो हमारा कन्वर्ट नहीं होता। अब दोनों का टाइप कंसोल लोग कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप, टाइप ऑफ, ठीक है, पर्सन, और इसको भी मैं अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ टाइप ऑफ पर्सन str, ठीक है, सेव किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका जब हमने टाइप कंसोल लॉग कराया लाइन नंबर 97 में, और लाइन नंबर 97 में क्या है हमारा, हमारा 97 में है पर्सन का टाइप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये क्या आया है, तो ये आया है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहीं पे जब हमने उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई किया है ना, मतलब हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इसको हमने लॉक कराया यहाँ पे, तो पहले वैल्यू देखने के लिए, तो ये हमारा दिखा रहा था ना कि जेसन टाइप का है। और अगर हम इसका टाइप भी जब हमने चेक किया ना, तो ये देखो ये क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, मतलब कि ये जो है अब हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया है। तो ये क्या हो गया, तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा कि मतलब जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का आखिर में यूज क्या होता है, और जेसन हमारा कैसा दिखता है। अगर उसको चेक भी करना हो ना, तो हम ऐसे कुछ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चलो ये तो देख लिया जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई ये क्या करता है, तो कन्वर्ट ए जेसन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे कि हमने चेक भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब है हमारे पास जेसन डॉट पार्स, ये क्या करता है, कन्वर्ट ए जेसन स्ट्रिंग इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या करता है कि जो भी जेसन का स्ट्रिंग होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये जेसन का एक स्ट्रिंग है, इसको वो क्या करेगा कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कंसोल करा दिया। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, फिर से यहाँ पे करता हूँ लेट पर्सन, यहाँ पे कर देता हूँ
ओबीजे, ठीक है, पर्सन का ओबीजे इक्वल टू, इसमें हम पास करेंगे अब अपने इसको। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, तो जेसन डॉट, यहाँ पे हम देखो करेंगे, हमने स्ट्रिंगीफाई तो देख लिया कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। पार्स क्या करता है कि स्ट्रिंग को, मतलब जेसन स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। अब मैंने इसको इसमें पास किया और फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, है ना, और यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे हम कर देते हैं पर्सन ओबीजे, और नीचे भी कर देते हैं पर्सन ओबीजे, ताकि हम उसका टाइप भी देख पाए। यहाँ पे भी मैं कर दूंगा ओबीजे, सेव करता हूँ। चलते हैं अपने ब्राउजर में। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये सॉरी यहाँ पे हमारे से क्या मिस्टेक हुआ है, स्ट्रिंगीफाई। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोबारा जो है ना स्ट्रिंगीफाई कर दिया। यहाँ पे हमें करना है पार्स, ठीक है, जेसन डॉट पार्स। अब सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो हुआ क्या कि यहाँ पे तो हमने इसको, पहले हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज किया, तो ये हमारा जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ और इसका टाइप क्या हुआ, तो स्ट्रिंग हो गया। फिर से जब लाइन नंबर 102 में हमने देखो क्या लॉक कराया है, 102 में हमने पर्सन ओबीजे कराया, और पर्सन ओबीजे हमारा यहाँ पे लाइन नंबर 101 में फिर से जो है हमारा पार्स हुआ है, मतलब जो है ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो जब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ तो फिर से हमारा ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे देख लो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या करता है और जेसन डॉट पास क्या करता है, ठीक है। और इसका जो है ना, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इनका टाइप भी वो चेंज कर देता है। तो ये दोनों तो आपको समझ में आएगा। अब सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन ये आता है ना, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो जेसन एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मतलब जेसन है, ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है, तो फॉर्मेट में देखें तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जो की होता है, ठीक है, वो, और जो वैल्यू होता है वो, मतलब उसमें से कोई भी जो है ना डबल कोट्स में ना भी रखें तो चलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं आपको, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ये देखो यहाँ पे हमारा की क्या है, तो इसमें जो डबल कोट में है नहीं है, और वैल्यू जो है यहाँ पे देख लो, कुछ वैल्यू जो है भी और कुछ जो है नहीं भी है, डबल कोट में दिख रहा है ना, तो ये चलेगा, ठीक है। और वहीं पे जेसन में क्या होता है कि की जो है हमेशा डबल कोट में होना चाहिए, वैल्यू चाहे जो भी चले, ठीक है, चाहे वो अगर स्ट्रिंग का टाइप का हो तो वो डबल कोट्स में होगा ही होगा, बाकी नंबर हो बूलियन हो तो वो जो हमारा डबल कोट्स में नहीं होगा, ठीक है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी है कि मतलब की जो है वो तो कैसे भी हो चलेगा, और वैल्यू जो है वो भी कैसे भी हो तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जेसन में क्या होता है कि की जो है हमारा डबल कोट में होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, का क्या है, तो की जो है नो कोट्स नीडेड, मतलब की में जो है ना कोट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे डबल कोट यहाँ पे हम, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में की कोट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें स्पेस के साथ मान लो वेरिएबल जो है की बनानी हो, सॉरी मैंने वेरिएबल बोल दिया, या फिर जो हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना हो, जो कि हमने पहले देखा था, तब हमें जो है डबल कोट्स की ज़रूरत पड़ती है। और जेसन में क्या है, तो की जो है ना हमेशा जो है डबल कोट्स में होना ही चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो जेसन में जो भी की है वो हमेशा डबल कोट में होना ही चाहिए। अब दूसरी बात आते हैं, ठीक है, वैल्यू पे। वैल्यू जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, तो कैन बी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में हमने देखो ये सारी चीजें हमने करके देखी थी, स्ट्रिंग भी बनाया था, नंबर भी बनाया था, बूलियन तो हमने अभी देखा ना, ये तीनों तो हमने अभी देखा। ऑब्जेक्ट भी हम रख सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के रख सकते हैं, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। एरे भी डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, फंक्शन भी हमने चेक किया था डाल के, ठीक है। लेकिन वहीं पे जेसन में क्या होता है कि कैन बी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, बट नॉट फंक्शन, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि जो जेसन होता है ये फंक्शन स्टोर नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसकी वजह बताया था। क्योंकि ये क्या होता है, जेसन का यूज हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब हम फंक्शन मान लो इसमें स्टोर करके हम एपीआई से अगर सेंड करें तो हमारे दूसरे लोकेशन पे चला गया ना, बैकएंड से मान लो फ्रंट एंड पे आ गया, फिर फ्रंट एंड से मान लो बैकएंड पे चला गया। तो फ्रंट एंड से बैकएंड पे अगर मान लो कोई जो है फंक्शन गया, तो फंक्शन का हमारा क्या काम होता है कि हम जो करंट डेटा के भी आपके बनाते हैं, तो फिर बैकएंड में कैसे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है हम फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आता है टाइप में, एक्चुअल ऑब्जेक्ट इन जेएस, ठीक है। मतलब इसका टाइप क्या होता है कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट टाइप में होता है, जैसे कि हमने जो है यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर का भी यूज करके चेक किया था, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो टाइप आया था वो क्या आया था, तो ऑब्जेक्ट आया था। और वहीं पे इसका जब जेसन का टाइप चेक करते हैं तो वो क्या आता है, तो वो आता है स्ट्रिंग। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जेसन में जो है और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, और जेसन को अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है,
सॉरी जेसन को जो है हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। वहीं पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अगर जेसन में कन्वर्ट करना होता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शनल चैनलिंग एंड नलिस कोलेसिंग के बारे में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।